आज फिर एक नया न्यूज़ में आपको स्वागत है, जिसमें वैकेंसी से संबंधित हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। इसमें भी आप वैकेंसी से संबंधित न्यूज़ है। LIC का एक नया वैकेंसी आया है, जिसमें लगभग सीटों की संख्या और बाकी से पता करेंगे। ये 32वां बैच होगा। इससे पहले 2023 में आया था और इससे पहले 2019 में आया था। ठीक है। रिक्तियाँ जो 350 प्लस है, 350 सीट के आसपास है। इसमें जनरल के लिए जो है वर्तमान रिक्तियाँ जो होगा लगभग 142 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब OBC के लिए जो होगा 88 सीट होगा। ये हिंदी वाला PDF मैं पहली बार लाया हूँ। सभी तो PDF इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी वाला PDF में मेरे पास देखने को मिलेगा कि हिंदी वाला PDF मैं आपको बुक करवा रहा हूँ। ठीक है। बाकी सीटों के जो विवरण है आप देख ही रहे हैं, उसको सीटों के विवरण देख लीजिए। ठीक है। दिव्यांग श्रेणी का क्या क्या है इसका देखिए। 16/8/2025 से इसकी जो है शुरू कर दिया जाएगा, मतलब 16/8/2025 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है। साक्षात्कार ज्वाइनिंग से अधिक बार उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को रद्दीकरण कर दिया जाएगा, ये तो सबको पता है, ये तो छोटी छोटी बात है। बेंचमार्क देखिए 2016 के धारा 34 के अनुसार जो दिव्यांगजन है उनको मालूम होगा, उसके आधार पर होगा ये। ठीक है। दृष्टिबाधिता के लिए 2016 का अधिनियम के आधार पर चलेगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कैटेगरी इन्फॉर्मेशन है। परीक्षा के समय और सारणी देख लेते हैं। परीक्षा कब कब होगा, सारा टाइम डेडलाइन वगैरह फिक्स कर दिया है। 16 देखिए अगस्त से शुरू होगा और 8 सितंबर को ये लास्ट होने वाला है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। ठीक। ऑनलाइन पंजीकरण, अब देखिए परीक्षा से 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और 3 अक्टूबर को आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा और 8/11 मतलब कि नवंबर में जाके आपको मेंस हो जाएगा। ठीक, मेंस हो गया, PT हो गया, मेंस हो गया। इंटरव्यू आपको दिसंबर के आसपास में होगा। जनवरी के पहले या जनवरी में आपको फाइनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। दूसरी बात देखिए क्या है इसमें, 21 वर्ष के आयु और 30 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए। कब? 1/8/2025 को, मतलब कि अगस्त में 30 वर्ष हो जाना चाहिए। OBC वगैरह है तो अपना अपना 3 साल का, 3 साल का और 2 साल का, 5 साल का जो भी है एज रिलैक्सेशन ले लेंगे अपना अपना। ठीक है। देखिए एज रिलैक्सेशन जो भी है देख लीजिएगा। आयु में छूट संबंधी जो प्रावधान है वो धारा अधिनियम के अनुसार है। इसमें देखिए क्या है, वेतन कितना मिलेगा। देखिए वेतन इसमें मिलता है 88,635 रुपया से स्टार्टिंग है और आपको वेतन जाकर मिलेगा, लास्ट होगा कम से कम एक ए शहर के श्रेणी में रहेंगे तो आपको इन हैंड सैलरी आएगा 1,26,000 के आसपास। अदर अलाउंसेस के छोड़कर, जैसे डीजल, पेट्रोल, फर्नीचर, चिकित्सा और LTC वगैरह के ये सब जो है ना, दुर्घटना बीमा, ये सब अलग से मिलेगा। 1,26,000 आपका वेतन और भत्ता ये होगा। लेकिन और जो कूपन वगैरह मिलेगा, लेदर बैग, मोबाइल का खर्चा, दैनिक जागरण पत्रिका वगैरह लेंगे उसका खर्चा, चाय का खर्चा, चाय कॉफ़ी का, मोबाइल रिचार्ज का, ये सब का भी खर्चा इसने उठा रहा है। वाहन का खर्चा उठा रहा है, फर्नीचर आपका पास है या नहीं है, कुर्सी टेबल का खर्चा उठा रहा है। तो ये सब का सब मिला के देख लेंगे तो 1,60,000 से 70,000 ईजिली पहुंच जाएगा। ठीक है। सेवा शर्तें क्या है, देखिए सेवा शर्तें इसमें यह है कि ज्वाइनिंग करने के बाद आपको 4 साल तक 1 साल तक प्रोविज़न पीरियड में रखा गया। प्रोविज़न पीरियड का मतलब है कि आपकी निगरानी रखा जाएगा, काम अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं। अगले साल हो सकता है कि 1 साल और बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी लिखा है। और कहा गया है कि यदि जो 4 साल के अंदर जो अब सेवा शर्तें में आप लागू हो गए, अब करना स्टार्ट कर दें, 4 साल के पहले यदि जो आप जॉब छोड़ते हैं तो 5 लाख का जुर्माना के साथ जॉब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 5 लाख रुपया देंगे तभी वो आपको NOC मिलेगा, नहीं तो फिर आपको NOC गारंटर नहीं करेंगे तो दूसरा जॉब आपको लेगा नहीं। दूसरा जॉब में जब भी जाएंगे ना तो आपको NOC ज़रूरी है। NOC वहाँ पे जब तक नहीं मिलेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक नहीं देगा। ये जब भी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा जब 5 लाख रुपये का आपको जुर्माना भरना होगा। क्योंकि मैं इस तरह का, मैं जो है इसके बारे में जानता हूँ अच्छा से, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ बहुत नज़दीक से, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए आवश्यक शुल्क क्या है इसमें, यही सबसे ज़्यादा भारी शुल्क है कि ये जो अनुसूचित जाति हो गए, SC ST वगैरह और PW जो विकलांग वगैरह हैं, उन बच्चे के लिए 85 रुपया है फ़ी। और जो जनरल कैटेगरी के हैं और OBC EWS वगैरह उनको 700 रुपया का फ़ी रखा गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, बेचारा इकोनॉमिक है, वीकर है, उसको भी 700 रुपया ले रहे हो, तो इकोनॉमिक वीकर किया क्यों इसको? इसका मतलब अलग से 10% आरक्षण देने का नीति था उसका, और कुछ है नहीं तो इकोनॉमिक वीकर था तो इसको भी 85 रुपये बेचारा का रखना चाहिए था। गरीब है, भीख मांग के खाने वाला है लोग है। चलिए आके देखते हैं। तो इन लोगों के लिए भी देखिए प्रावधान नहीं है, 700 रुपये ही इसका भी लगेगा।
चलिए देखिए परीक्षा इसका कैसे 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 चरण में होगा। अच्छा क्षमा कीजिएगा जो भी मैं पहले आपको ऐसा कोई वर्ड बोल दिया हूँ जिससे आपको दुख हो रहा हो, ये फॉलो में निकल गया होगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था आपके दिल दुखाने का। चरण 1 में देखिएगा परीक्षा क्या है। चरण 1 का परीक्षा तार्किक शास्त्र होगा, सांख्यिकी होगा, 35 नंबर का होगा, 35 प्रश्न होगा, 35 नंबर होगा इसमें। इसमें 16 नंबर लाना जरूरी है किसको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PW वगैरह बच्चे के लिए, और 2 नंबर अधिक लाना जरूरी होगा, 18 नंबर सामान्य कैटेगरी के जो भी होगा, EWS और सामान्य कैटेगरी और OBC वगैरह के बच्चे। 20 मिनट अवधि इसका लिए रहेगा, सांख्यिकी के लिए भी 20 मिनट अवधि रहेगा, इसमें भी 18 नंबर लाना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा का मान्यता इसमें उतना ही है जितना दाल में नमक के बराबर होता है, मतलब 10 नंबर लाना जरूरी है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पास कर जाएँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप पास स्कोर करें, ठीक है। मेरिट जो बनेगा 70 नंबर पर बनेगा मेरिट, 70 नंबर पे ही मेरिट बनेगा। कुल 1 घंटा का समय दिया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा केवल परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रकृति के होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, नहीं जोड़ा जाएगा इसका नाम, है ना। देखिए जितना भी श्रेणी होगा उसका 20 गुना श्रेणी को 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, मतलब 350 सीट है तो 350 का 20 गुना बुलाया जाएगा, मतलब कि 7000 बच्चों को मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। मतलब 350 है, 350 का 10 गुना कर लीजिए तो 3500 होगा, 3500 और फिर 2 गुना कर दीजिए तो 20 गुना हो जाएगा, तो 7000 बच्चे इसमें बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा देखिए 300 अंक का होता है, जिसमें 25 अंकों का जो है वर्णनात्मक परीक्षा लिखा जाएगा। वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों परीक्षा ऑनलाइन होगी, ठीक है, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों जो ऑनलाइन होगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा और उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कोई नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। देखिए है क्या, इसमें टाइपिंग स्पीड भी आपको होना चाहिए। कैसे टाइपिंग स्पीड होना चाहिए जो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको वर्णनात्मक परीक्षा के लिए आपको इसमें कुछ समय निर्धारित कर दिया जाएगा। पेन पेपर नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आएगा और उसी पे चिट्ठी वगैरह जो भी लिखना है उसी पे लिखना है, फटाफट टाइप करके लिखना होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या है तर्कशास्त्र में। देखिए 30 नंबर का होगा, 30 प्रश्न होगा, 90 नंबर का होगा, अभी पहले बताए थे। इसके लिए 40 मिनट निर्धारित किया गया है, 45 नंबर लाना जरूरी है, मतलब 50% से ओवर कट ऑफ होना चाहिए सबका। सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर करंट अफेयर के लिए देखिए 60 अंक का रहेगा, 30 क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेगा इसके लिए, और इसमें 20 मिनट का समय दिया जाएगा। डेटा विश्लेषण और विचलन ये क्या है, तो ये गणित का एक पार्ट है और उसमें दिए 90 नंबर रहेगा और 40 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। बीमा वित्तीय बाजार जानकारी के लिए देखिए 30 नंबर लाना जरूरी है, इसमें 20 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा 60 अंकों का, ठीक है, कुल 300 अंक होगा। अंग्रेजी भाषा जो 25 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर लाना जरूरी होगा, 30 मिनट आधा घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें वर्णनात्मक पेपर रहेगा, रचना शैली रहेगा, ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विश्लेषण वगैरह वगैरह लिखना रहेगा। अंग्रेजी भाषा आदि के वर्णनात्मक परीक्षा हेतु क्वालिफाइंग प्रकृति को होगा। अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा नहीं है कि आप तीर मार के आ जाएं, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वर्णनात्मक पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में उत्तीर्ण होते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में जो उत्तीर्ण होते हैं तो उनको वर्णनात्मक का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ में उत्तीर्ण होते हैं तो देखिए इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे तब इसको चेक किया जाएगा, इसमें नहीं उत्तीर्ण होंगे तो इसका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका देखिए वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं ये परीक्षा। अच्छा आप पूछेंगे परीक्षा कौन लेता है, तो परीक्षा IBPS के द्वारा लिया जाता है और ये TCS जैसा पैटर्न कंडक्ट कराते हैं। मतलब आप परीक्षा का पैटर्न आप देखेंगे तो कैसा रहेगा, तो परीक्षा का पैटर्न आप मान के चलिए कि ऑनलाइन परीक्षा का देखिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तिथि के बारे में बता देते हैं। परीक्षा का पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न है जो PO से कम रहेगा और क्लर्क लेवल से हाई रहेगा, इतना ध्यान देने वाली बात है। SBI PO से तो बिल्कुल कम रहेगा, SBI का क्लर्क से ऊपर मान लीजिए थोड़ा सा बस। परीक्षा का संभावित तिथि एवं भाग के बाद में वैध कॉल लेटर जिसको फोटोग्राफ चिपकाया हुआ होगा, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा का निर्देश देखिएगा, फोटोग्राफ होगा चिपकाया हुआ, जो कॉल लेटर मिलेगा कैसा जो हो तो सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। फोटो पहचान पत्र एक कॉपी लेके आना है, उपयुक्त में 2 वर्णात्मक के अनुसार अनुसरण करना है, ठीक है। देरी से आने वाले उम्मीदवार को पहले ही बता दिया गया, देरी से आने वाले उम्मीदवार को कॉल लेटर के में दर्शाएगा उपस्थिति समय के गेट बंद हो जाने के बाद फिर नहीं देगा। ये पहले हिदायत दे रहा है कि क्या करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। कुल 24 पेज का PDF है, तो 24 पेज का PDF में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे मैं दे रहा हूँ, बाकी जानकारी जो है आप देखिए पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे चला भी रहा हूँ इसको, ठीक है। परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर के अव्यवहारिकता नहीं देखा जा सकता है, ये बताया गया है।
देखिए दृष्टिबाधित को जिसको 40% से कम दिव्यांगता नहीं है उनको ये कोई छूट वूट नहीं मिलेगा। 40% होना चाहिए। 40% का मतलब क्या है ना, सभी अंगों को मिलाकर, जैसे किसी का हाथ 10% नहीं काम कर रहा है, पैर 20% नहीं काम कर रहा है तो 20-10-30 हो गया, ठीक है। आँख 10% नहीं काम कर रहा है तो 10-40 हो गया। इस तरह से मिला के जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि 40% का मतलब हाथ नहीं काम करना चाहिए, पूरा ही पूरा नहीं काम करेगा, आधा नहीं करेगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। 40 मतलब सब मिलाकर, हाथ पैर नाक कान सब मिलाकर, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो 60 नंबर का होगा, जिसमें 27 नंबर लाना ज़रूरी है इसके लिए, जो SC/ST के लिए, और 30 नंबर लाना ज़रूरी है OBC और जनरल के लिए, ठीक है। तभी आपको पास किया जाएगा। और 30 नंबर उसका और इसको मिलाकर इसमें बनाया जाता है मेरिट, ठीक है। हाँ, जब समान अंक हो जाएगा LIC, देखिए समान अंक यदि जो मिल जाता है दो उम्मीदवार को, तो इसमें जो है आयु जिसका अधिक रहेगा उसके अनुसार दिया जाएगा सीट। जिसका आयु सबसे ज़्यादा होगा उसी को दिया जाएगा। नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ से चेक किया जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ मैच कर गया तो नेम से चेक किया जाएगा, नेम से मैच कर गया तो नंबर से चेक किया जाएगा। कदाचार में यदि जो पकड़े जाते हैं तो क्या क्या किया जाएगा, जो बताया गया है, कितना पीटा जाएगा, कितना जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा, ये तो सबको पता है। बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त किया जाएगा। आँख लेगा बायां आँख, इसमें ध्यान देना है। बायां आँख में आप सही से रखेंगे, चोट वगैरह नहीं लगा लेंगे, नहीं तो फिर आपको बायां आँख का आइरिस कैप्चर नहीं होगा। तो फिर परीक्षा के समय देखिए उंगली पर मेहंदी वगैरह नहीं लगा के जाना है, लेप वगैरह नहीं लगाना है। बायोमेट्रिक्स के लिए उंगली आपको साफ साफ देना है उनको। आइरिस स्कैन होगा, देखिए इसमें बताए थे, बायां आँख को आपको लिया जाएगा, बायां आँख में ही बायां आँख का आइरिस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा के समय आपको देखिए क्या है, देखिए परीक्षा के समय आपको क्या करना है कि इसमें आपको परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या चाहिए, थंब भी चाहिए इसमें, और आपको रिटन डिक्लेरेशन भी चाहिए। अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान और लिखित नमूना ये देना ज़रूरी है, ये तो पहले बता दिए थे। फोटोग्राफ देखिए 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, काली स्याही से हस्ताक्षर किया होना चाहिए। अंगूठा, बाएं हाथ के अंगूठे जो है सफ़ेद पेपर पर काली या नीली स्याही से लगा हुआ होना चाहिए, आप लगा लेंगे उसको। कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। अंगूठा का जो है जैसे तैसे आड़े तिरछे वाले का नाम नहीं होंगे। धब्बा नहीं होना चाहिए, मतलब अंगूठा का निशान होना चाहिए, नोट धब्बा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें स्याही ले लिया बोल्ट कर दिया उस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 से लेकर 9 तक इसमें फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। पंजीकरण होने के बाद देखिए पात्रता क्या रखा जाएगा, 1/8/2025 तक जो उम्मीदवार को डिग्री भी मिल गया है और एज भी पूर रहा है उनके लिए ये है, ठीक है। बाकी देख लिए पम्पलेट टाइप जो वगैरह होगा, वो शुल्क जो भुगतान जो करना है बैंक, DBT, UPI वगैरह के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो ये बताया गया है इसमें। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पिछला साल कट ऑफ कितना गया था और मेंस का कट ऑफ कितना गया था, इसका एग्ज़ाम पास करना कितना कठिन है, कितना आसान है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये सारा का सारा PDF आप देख लें। हस्ताक्षर का नमूना क्या क्या लिखना है, अंग्रेजी में क्या टाइप करना है, क्या JPG में रहना है, ये सब इसमें दे दिया है। पूरा का पूरा हिंदी में है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।